महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सुबह में। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं 5:30 और हमारे यहाँ पे रात से लाइट नहीं है। तो और पता नहीं क्या है, आज रात से ही फटफटी वाले फटफट फटफट वो नहीं गया, कोई जयंती होती है कुछ होता है तो बाइक वाले फटफट करते हैं। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो दूसरों के नींद हराम करते हैं, तो वैसा हो गया। सो अभी लाइट भी नहीं है तो हम उठ गए। ये देखिए अंधेरा है पूरा। सो अभी हम सोच रहे हैं कि उठ ही जाते हैं, चलो कोई नहीं। और पूजा भी करनी है और पठन भी करना है शिव पुराण का। सो इसलिए अभी सुबह ज़्यादा है, मतलब अंधेरा, इसीलिए हम धीरे बोल रहे थोड़ा। सो हम अभी वेट करें थोड़ा सा दिन हो तो नहाया धोया जाए और फिर पूजा पाठ किया जाए, क्योंकि लाइट नहीं है तो अंधेरा है सब जगह। तो चलिए शुरू करते हैं और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो गाइस, हमारी हो गई है पूजा पाठ और शिव पुराण का पठन भी हो गया। सो आज हमने 7वां अध्याय पूरा किया। सो पहले फर्स्ट डे 3 अध्याय पूरा किए थे और आज 7वां अध्याय पूरा किया। सो अब जो 7वां अध्याय था, जो छठा, चौथा, 5वां अध्याय था, इसमें बताया गया है कि आप शिव पुराण कैसे पढ़ सकते हैं। विधि विधान बताया गया है और जो चंचला थी उस स्त्री की कहानी बताई गई है, जो कि शिव जी को और वो परम धाम को कैसे प्राप्त हुई। और जब वो पूरे पाप करने के बाद जब वो शिव जी के शरण में आए, महादेव के शरण में आई, उसके बाद उसे शिव धाम कैसे प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर उसके पति को भी, जो पिशाच बन गया था पूरे कर्मों के कारण, उसको भी कैसे शिव धाम प्राप्त हुआ और वो कैसे पार्वती माता की फ्रेंड बन गई, ये सब कुछ उसमें था। और उसके बाद से कि सुनना कथा बात जो होता है महाशिव पुराण का, वो कैसे करना चाहिए, लोगों को इनवाइट करना चाहिए, या फिर जो कथा सुनाने वाला है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब उसमें था। वैसे उसमें तो बहुत एज बोलते ना, विधि विधान तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। और महादेव तो अपने भोले भंडारी, उन्हें सब पता है कि कौन क्या करता है। मेन जो कंक्लूजन है कि शिव पुराण पढ़ने का एक अंदर से मन और उनकी भक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। आप अगर भक्ति से उनको याद करते हो और उन शिव पुराण पढ़ते हो, उनका महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो सारा विवरण उसमें दिया हुआ है। सो भक्ति बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है और आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो तो वो गलत है। सो बहुत कुछ है उसमें, हवन वगैरह भी, लेकिन अपन उतना नहीं कर सकते। अपन जितना कर सकते हैं वो सच्ची भक्ति कर सकते हैं और उसका ज्ञान ले सकते हैं। उसमें से सबसे अच्छी हमको ये बात लगी जो बताई गई है कि शिव पुराण खुद तो पढ़ना चाहिए, साथ में लोगों को भी उसका ज्ञान होना चाहिए, लोगों को भी उसकी बातें समझानी चाहिए। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी हम एक चैनल बनाएंगे और अब हमने पक्का कर लिया कि चैनल बनाएंगे और उसमें एक एक अध्याय के बारे में समझाएंगे भी और पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर दूसरी अगर और भी कोई है बुक्स, उसके भी आ रहे बोलते हैं, लिंग पुराण भी है, ऐसे 2-3 बुक हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उनको और जानने की कोशिश करेंगे। और हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो मतलब हमको अलग एक वाइब आती है। हमको डाउट्स होते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आप पढ़ाई करते हो किसी बुक की तो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस किससे पूछेंगे? तो वो क्वेश्चंस महादेव से ही पूछेंगे। तो हम हमारे महादेव से ही पूछेंगे कि ये डाउट है हमको इसमें, तो ये वाकई ऐसा है या नहीं ऐसा, तो वो हमें ज़रूर जवाब देंगे, भले किसी भी रूप में दे या कैसे भी दें, पर हमको पता है कि वो उसका जवाब जरूर देंगे। हमारे मन में उत्पन्न हुए सवालों का जवाब वो जरूर देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे शांति दिमाग में आ रहा है। और हम पढ़ते वक्त उनसे यही कहते हैं कि हमारे अंदर जितना भी अहंकार है, लालच है, ईर्ष्या है, जितने भी परसेंट हो, हर इंसान में होता है, क्योंकि हम इंसान बने ही वैसे हैं, तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और हमारे सारे कष्टों का अंत हो। ये जो कष्ट चल रहा है फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, जो जॉब का रिलेटेड है, ये सब कुछ ख़त्म होना चाहता है।
चाहते हैं हम कि सारे कष्ट ख़त्म हो जाए। हमको सब कुछ चाहिए। हम ये मानते हैं जीवन में कि आखिरकार अपना जो सच्चाई है वो भस्म ही, सबको भस्म हो जाना है अंत में। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक तो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, तब तक तो हमें सक्सेस चाहिए होता है, तब तक तो हमें जीतना होता है, हमें कहीं कुछ अचीव करना होता है, कुछ ये एक हम लोग का कर्म चक्र है। तो ये महादेव को भी पता है और उन्हें सब कुछ मालूम है। तो इसीलिए उन्होंने हमारे दिमाग में ये डाला कि हम ये पठन शुरू करें और इसके द्वारा आगे बढ़े। और हमें पता है, हमें पूरा विश्वास है कि वो मतलब कोई तुम्हारा साथ देना दे, वो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी भक्ति उन्हें चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होती, तो सब कुछ बेस्ट होगा। और जब भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शिव पुराण पढ़ना बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा है, हम बता रहे हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए श्रवण मात्र से उनका मोक्ष मिल जाता है, उन्हें इतना तक उसमें वर्णन है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी पढ़ें और लोग भी सुने उस चीज़ को और उनका भी भला हो। तो अपने बहुत जल्दी करेंगे, वीडियो बना के डालेंगे। फ़िलहाल चलिए, अभी आज अच्छे से टाइम मिला है एक्चुअली बैठ के पढ़ने का। एक्चुअली बैठ के ही पढ़ना चाहिए, हम कुर्सी पे पढ़ते हैं, बट हमको लग रहा है अभी कल से ना हम नीचे बैठ कर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ें। मतलब जैसे जैसे पढ़ते हो आप वैसे वैसे आप ज्ञान अर्जित करते हो, वैसे वैसे चीज़ें सुधरती जाती है ना। पहले दिन आपको ये नहीं पता होता है, फिर दूसरे दिन पहले पढ़ते हो तो आपको और पता चलता है, फिर आप दूसरे दिन वैसा करते हो। तो धीरे धीरे अपने को डेवलप करते जाना है और करते जाना है। चलो अभी कर लेते हैं नाश्ता। वैसे बाहर भी जाना है, अपने को आटा पिसाना है। और लाइट जो है भाई आ रही जा रही है, आ रही है फिर जा रही है, आ रही है जा रही है, फिर चली गई। अभी अपने को आटा पे पिसाना है, तो इसलिए चाहते हैं मस्त कल केक लाए थे बेकरी से, चाय बनाते और केक और वो खाते, उसके बाद फिर देखते हैं। चलो सो गाइस, हो गया है मस्त मस्त नाश्ता और अभी हम जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली हमारा पोस्ट भी आने वाला है, पैन कार्ड अपडेट हुआ था तो उसका ई कार्ड तो आ गया, लेकिन उसका ओरिजिनल वर्जन जो है मतलब हार्ड कॉपी है जो वो आने वाला है। सो अभी जिस एड्रेस पे आएगा वो उधर तो हम रहते नहीं है, तो इसलिए हम पोस्ट ऑफिस में जा रहे हैं ताकि उनको बता सकें कि भाई हमको फ़ोन करो, या फिर आया रहेगा तो लेके भी आएंगे, क्योंकि 10 तारीख को डिस्पैच हुआ है तो अभी तो 14 तारीख हो गई आज, तो शायद आया हो, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं। और वहाँ से फिर आटा पिसवाना है अपने को, और आटा पिसवाएंगे और फिर थोड़ा धूप वगैरह भी लाना है, वो भी लाएंगे। सो चलिए चलते हैं। और आज बुधवार है, नहीं तो कल हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार को रहेगा बंद, सारी जो चक्की होती है वो बंद होती है। तो चलिए जाते हैं, फटाफट सारे काम करते हैं फिर आते हैं। तो गाइज पोस्ट ऑफिस में गए थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में काम हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक तो एक्चुअली वो लोग तो सही जवाब देते नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग पता नहीं क्यों ऐसे होते खड़ूस टाइप, वो लोग कुछ भी पूछो ना सही जवाब देते ही नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि ये जो ट्रैकिंग नंबर है तो इससे कहाँ आएगा, आया है क्या? तो बोले नहीं ये जनरेट नहीं हुआ, इसीलिए आपको नहीं दिखा रहा है, कंसाइनमेंट नॉट फाउंड, अगर जब पोस्ट ऑफिस में आएगा तब आपको दिखाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि वेट कर लो 2-4 दिन। फिर इसी चीज़ को पहले ही सीधा बोलना चाहिए था, पर वो थोड़ा सा रूढ़ी बोलते हैं। खैर हम आ गए यहाँ पे चक्की में आटा पिसवाने। तो अभी बंदा 9 बजे चालू कर देता है, बट अभी नहीं किया है चालू, पिसवा के जाएंगे। अभी कौन को बार बार आएगा ना बाहर, तो इसीलिए अभी बज रहे हैं 9:40। तो अभी आटा वाटा पिसवा के और फिर जाते हैं घर पे डायरेक्ट। पूजा का भी थोड़ा सामान ले लिया है, वो एक्चुअली अपने को वो था ना क्या बोल रहे हैं, शिव पुराण, उसको रखने के लिए भी रेड कपड़ा चाहिए था, वो लिया। धूप ख़त्म हो गया तो धूप लिया, और थोड़ा सा चंदन लिया है, असली वाला चंदन लिया है एक्चुअली हमने इस बार। तो थोड़ा उसको मतलब घिसने से वो वाला असली वाला होता है, तो वो चंदन की लकड़ी रहती है। देखते हैं अभी क्या एक्सपीरियंस आता है उसका। मतलब अभी ना जैसे जैसे हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं या फिर जैसे जैसे हम भक्ति में लीन हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि महादेव को अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएं और अच्छी से अच्छी, मतलब कुछ भी डुप्लीकेट ना हो, सब ओरिजिनल हो। और ऐसा डुप्लीकेट आजकल तो क्या सब चीज़ें डुप्लीकेट बन रही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा हम चाहते हैं कि सब अच्छा लगे, अच्छी चीज़ें हो। तो
आ रहा है अभी अंदर से, इसलिए कर रहे हैं। आई नो कि इतना अभी तो नहीं है अपने पास, इतने इनकम सोर्स नहीं है ये, और हमको पता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बेस्ट होने वाला है। महादेव है तो फिर क्या टेंशन, चल रहा है अपना, बस चला तो रहे हैं वो, है ना। चलो भी वेट करते हैं, और जैसे आटा पीसेगा फिर जाते हैं घर पे। तो गाइस फिर से हो गई है बारिश शुरू। तो अभी तो हमको यही अब एकदम फिक्स हो गया है कि अभी मई से ही बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, और जून का तो इंतज़ार कौन करे, ये बहुत ही जल्दी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। सो अभी चलिए, बारिश है और खाने का भी टाइम हो गया है। तो बन रहा है डोसा, डोसा बन रहा है डोसा, और जो नया तवा है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा डोसा बन रहा है और अपनेंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया डोसा और चटनी बन गया है। अच्छा बना, इसके ऊपर मस्ती बन रहा है एकदम बढ़िया। पहले चिपकता था दूसरे तवे पे, है ना। इसके ऊपर चपाती भी बहुत मस्त बनती है। और इसमें अभी कांदा वाला है नहीं, हाँ, चटनी को मारे तड़का। वाह। सो बारिश के बीच हम लोग डोसा और चटनी खाएंगे। और अभी मतलब ऐसे एकदम वो हो गया है, हम बोले ना जैसे बारिश का सीज़न हो जाता है ना, और तो सीज़न जून में आता है, लेकिन ये आ गया मई में ही, और एकदम बढ़िया हो गया है। अभी आ ही गया तो क्या करें, पानी आ गया लग रहा है। तो गाइस डोसा आ गया है, उत्तप्पा आ गया है, और अभी मस्त चटनी के साथ इसे खाएंगे। ये देखिए डोसा, और ये हमारा चटनी मस्त है। थोड़ा सा नमक कम है बस चटनी में, नमक डाल के लाते हैं, मस्त खाते हैं, मस्त ऐसे हल्का खाना था और बड़ा। सो गाइस हो गई है शाम, और एक बहुत ही मस्त पावर नैप ली है हमने, बहुत ही बढ़िया नींद आई। सुबह उठे थे ना तो बहुत नींद आ रही थी अभी। सो बीच में वो खटखट हमने बताया था आपको, फटफट वालों ने सोने नहीं दिया था। आज पता नहीं कुछ है भी नहीं, पता नहीं रात को क्या फटफट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कान की नीचे लगाने का मन करता है ना, क्या बताएं यार, सोने नहीं देते हैं लोग। सो चलिए अभी होगा है चाय का वक्त, और अभी पियेंगे चाय। तो आज बना रही है अपनी सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर चाय, फिर अपन पियेंगे मस्त चाय, और उसके बाद देखेंगे कि शाम को क्या बनाना है मेरे भाई। वैसे आज सुबह बाहर गए थे तो इसीलिए वीडियो वगैरह बना नहीं है, सो वीडियो बना लेंगे। और कुछ नहीं, पहले चाय पीते हैं, चाय की खाते हैं। तो गाइस हो गया मस्त चाय पानी, और अभी जो है अभी जो हम सोच रहे हैं कि डिनर में क्या बनाया जाए। तो डिनर जो है आज सोच रहे हैं कि ग्रीन पुलाव बनाया जाए, क्योंकि ग्रीन पुलाव का सारा मटेरियल है, और नारियल भी है, तो नारियल की चटनी, तो ग्रीन पुलाव के कॉम्बिनेशन जो है वो नारियल की चटनी होती है बस। उसके साथ दाल भी बना सकते हैं, लेकिन ग्रीन पुलाव मस्त लगता है, और नारियल की चटनी के साथ तो ऑसम लगता है। तो बट अपन क्या करते हैं, अभी सुबह डोसा खाया, तो इसीलिए अपन मस्त ग्रीन पुलाव बनाते हैं। अब ग्रीन पुलाव में जाता है मटर, पुदीना को, कोतमीर, मिर्ची, लहसुन और आलू। तो मस्त ग्रीन पुलाव बनाएंगे, और उसके साथ चटनी बनाएंगे नारियल की, और क्या फिर खाएंगे। चलो फिर खाते हैं, और मस्त बनाते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस आ चुके हम किचन में, और कर ली हमने सारी प्रिपरेशन ग्रीन पुलाव के लिए। तो ये चावल अपना, और ग्रीन पुलाव देखिए, ये प्याज, टमाटर, आलू, और ये सॉरी टमाटर और ये आलू, और इसमें जो पीसेंगे वो है साहित्य, पुदीना, कोतमीर, मिर्ची, लहसुन और अदरक, ठीक है। इसको पीसेंगे ये मसाले को, और डालेंगे हल्दी और नमक ज़्यादा है, और कुछ नहीं, और ये लाजवाब ऑसम पुलाव बनता है, ग्रीन पुलाव। और उसके बाद हम सोच रहे इससे साथ थोड़ा सा दाल भी बना लें, है ना। सूखा सुबह भी सूखा हो गया ना, तो थोड़ा सा घी लगाना, तो दाल भी बनाते हैं, कुछ और भी बनाते हैं, है ना। देखते पहले पुलाव चढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले मसाला पीस लेंगे, प्याज को चढ़ा देते हैं हम, और मसाला पीस के उसमें डायरेक्ट डाल देंगे, और फिर सारे मसाले, और फिर फ्रेंड अपने प्याज हो गए भुन गए। अब ये जो मसाला पीसा हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे, और लाजवाब इसकी खुशबू आती है जब ये मसाला तेल में जाता है ना, बहुत सुंदर एकदम बढ़िया वाला खुशबू देता है। और मस्त इसको अभी अच्छे से पकाएंगे, थोड़े 2-4 मिनट,
बाकी उसमें फिर डालेंगे मटर, टमाटर ये और फिर नमक और हल्दी, ठीक है। पर इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना। हाँ, सुंदर खुशबू आता है। तो वो ग्रीन पुलाव बहुत पसंद है, चिकन भी हमको बहुत पसंद है। बनाएंगे कभी अपन। चलो अभी भून गया अच्छे से, तो डाल देंगे इसमें मटर, थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। मटर डालने के बाद डालेंगे टमाटर, डाल दिया हमने हल्दी और नमक। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और मस्त चावल धो के इसको चढ़ा देंगे। पानी इसमें कम रखना है, ज़्यादा पानी नहीं रखना, तो ऐसे फरफरा वाला बनेगा तो मस्त बने। चिक नहीं बनना है, फरफरा वाला बनेगा, इसलिए पानी थोड़ा ही डालना है, ठीक है। चलो मस्त चावल धोते, मस्त इसमें डालते हैं, मस्त कुकर लगाते हैं और 2 ही सीटी देनी है कम आंच पर, और फिर बनाते हैं दाल। देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है ना। अभी चलो चावल डाल दिए, अभी थोड़ा सा पानी डालते और मस्त को सीखते। फ्रेंड अभी चावल तो हमने चढ़ा दिया, मस्त पुलाव, और अभी इनकी दाल उसके साथ सिंपल ही बना ले एकदम। टमाटर मिर्ची का तड़का, लहसुन का तड़का और मस्त मूंग की दाल कुकर में बनाएंगे और मस्त लगेगी। सो गाइस मस्त अपना ग्रीन और दाल बन चुकी है, और उसके साथ एड ऑन हमने ऑमलेट भी बनाया है सब्जी के तौर पे। सो मस्त बना है, ऐसा दिख तो रहा है, और ये अपन खा के देखेंगे। कम है, नमक कम है ना थोड़ा, तो नमक का ही कम लग रहा है हर चीज में। एक्साइटमेंट के मारे तेरा बीपी क्या एक्साइटमेंट। चलो खाते। सो गाइस हो गया मस्त मस्त खाना, ग्रीन पुलाव और दाल। ग्रीन पुलाव मस्त बना था, थोड़ा सा नमक कम था, पर दाल के साथ एकदम मैच कर रहा था। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई कि नहीं? अगर नहीं आई और नहीं समझा तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर से बनाएंगे ग्रीन पुलाव। सो वैसे ये पैच है ना, ये पैच, ये जो पीछे येलो कलर का ये है, ये हमारा फेवरेट प्लेस है। हमको बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में आता है ना, और जब वीडियो में भी आता है या फोटो में भी आता है, तो बहुत अच्छा दिखता है ये पैच। सो ये हमें शेयर करना था बाकी आज के दिन क्या क्या किया आपने तो देखा ही। आज खूब अच्छा एनर्जेटिक रहा। आज शिव पुराण का 8वां अध्याय कंप्लीट किया। कल फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। और आज रह गया है वो काम, चैनल बनाने का एक, और वीडियो बनाने का भी काम रह गया, क्योंकि सुबह अपन बाहर गए थे। सो चलिए कल कर लेंगे ये सारे काम। बाकी तो सब चल ही रहा है। और स्टेटस ये, हाँ और एक और चीज़ शेयर करनी थी कि अब तो हम फेसबुक पे कुछ भी नहीं डाल रहे, लेकिन फिर भी फॉर 1 आवर फेसबुक ने हमारा अकाउंट फिर से सस्पेंड कर दिया था। हम ना ही उस पर पोस्ट डाल रहे थे, ना ही कुछ डाल रहे थे, हमने बस बना के छोड़ दिया था और अपने रील्स डाल रहे थे नॉर्मल कॉमेडी वाले। सो फेसबुक ने फिर से हमारा सस्पेंड कर दिया था अकाउंट, कि पता नहीं। और फिर हमने अपील की, अपील करने में वीडियो देना पड़ता है ना अपना चेहरे का। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद फिर से वापस आए, और फिर ये लोग लिखते हैं कि आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, सॉरी ये ऐसा। पर हमको समझ में नहीं आता यार, जब फोटो है, जब नाम है, सब कुछ है ओरिजिनल, तो तुमको क्या कम्युनिटी वायलेंट होता है। हाँ तभी हम समझ सकते हैं कि हम ज़्यादा ग्रुप पे डाल रहे थे पोस्ट, तब तुमने सस्पेंड किया और तुमने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। सो ठीक है, चलो इट्स ओके। तुम्हारी वजह से फिर वो सब कुछ ठप हो गया, शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। ठीक है चलो वो समझ सकते हैं, बट अभी क्या हुआ था? सो वैसा हुआ था। फिर अभी हम फिर से सोचने लगे यार ये क्यों, क्या किया, सस्पेंड कर दिया। और फिर मेल आया हमको, और उसके बाद फिर हमने बोला ठीक है थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अपील किया। नहीं तो फिर हमने सोचा कि इस बार फिर डेस्कटॉप से बनाएंगे। लिंक्डइन पे जो हो रहा था ना, बार बार प्रोफाइल सस्पेंड हो रही थी, वैसा हो रहा था। पता नहीं अभी इनकी क्या रूल्स, क्या पॉलिसीज़ होती है, आई डोंट नो। पर कभी कभी डर ये लगता है कि यूट्यूब पे ऐसा ना हो जाए कि आपका चैनल ही, अभी तो हमने सुना है कि चैनल ही आपका उड़ा देते हैं, तो ये थोड़ा सा हाँ अच्छा नहीं लगता हमको क्योंकि अपन मेहनत करते हैं ना यार, अपन अच्छे से वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, डालते हैं, और इसमें कुछ एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है। देखो सबको रहता है कि हमारा चैनल ग्रो होगा, फिर ये जो करियर रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब सॉर्ट आउट होगी। अभी ये जो जॉब वापस ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, अभी 1-2 असाइनमेंट आए हैं, इंटरव्यू देंगे, फिर होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ से ना
ये करियर इसलिए चुनता है इंसान कि इसमें अगर सफलता मिल जाती है, इसमें अगर बेस्ट हो जाता है तो एक लाइफ टाइम सेटल हो जाता है तुम्हारा करियर, उसके वाइज भी बेस्ट है। सो देखते हैं अभी क्या क्या चल रहा है। बाकी महादेव तो है साथ में, बहुत सारे अरमान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यार करनी है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई, अभी तो हमारा स्ट्रगल फेज ही चालू हो रहा है। अब ये कब ख़त्म होता है, हमारे महादेव ये हमारे कष्ट कब दूर करते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। पर उन पर भरोसा है हमको कि वो कुछ अनहित नहीं होने देंगे, सब कुछ बेस्टेस्ट होगा। उन्हें तो सब कुछ पता है ना, अपन इंसान है, अपने को बस लिमिटेड चीज़ें पता होती है, पर उन्हें तो आगे से भी आगे का पता होता है। तो उन्हीं पे भरोसा है और इनकी राह पे चलेंगे अपन, हैं। तो चलिए फिर वैसे हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो 100 को ना 2 कम थे, 3 कम थे, तो हो ही नहीं रहे थे बहुत दिनों से। 98 97 ऐसे ही दिखा रहा था, फिर 99 पे जा रहा था, फिर 98 हो जा रहा था ऐसे। तो अभी कंप्लीट हो गए हैं 1100 सब्सक्राइबर। वो भी बहुत होता है ना अपने, मतलब सोचो ना, तुमको 1000 लोग सब्सक्राइब किए, मतलब कुछ तो वैल्यू रखती है तुम्हारी कंटेंट, कुछ तो लोगों को पसंद आता है नहीं। सो इसी होप के ये ना बहुत बड़ा डिजिट नहीं है, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, लेकिन आपको पता है ये चीज़ ना, ये आपको एक होप दी जाती है। जब आपके सब्सक्राइबर 1 या 2 भी बढ़ते हैं ना, तो आपको ऐसे होप दी जाती है कि आपके कंटेंट में कुछ तो बात है, कि लोग वो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं, यानी उन्हें पसंद तो आ रहा है ना। भले पूरे लोग ना देखते हो, 1000 में से सिर्फ 50 लोग देखते हो, लेकिन वो 50 लोगों के लिए भी तुम वैल्यू कंटेंट बना रहे हो ना। मतलब ऐसे कुछ हमारे कंटेंट में तो देखिए आप कभी कुछ अश्लील चीज़ें रहती ही नहीं है, ना ही वो रहता है, फैमिली बैठ के सब देख सकते हैं, हमारा कंटेंट वैसा रहता है, कॉमेडी में भी और इसमें कॉमेडी भी हमारी क्लीन रहती है पूरी। सो हमको भी यही होप है हर इसकी तरह। अभी तक हम अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहते, क्योंकि हमको पता है यूट्यूबर हम तब कहलाएंगे जब हम एक अचीव कर लेंगे, यो एक सब्सक्राइबर बेस होगा हमारा, एक पॉपुलैरिटी होगी, एक फेम होगा, तब हम अपने आप को यूट्यूबर कह पाएंगे। अभी तो बस स्ट्रगल फेज चल रहा है, देखते हैं कब टिकट कटेगा, जब लॉटरी लगेगी। बस होप है अच्छा करने की। चलो दिन बीतते जा रहे हैं, साल बीतते जा रहे हैं, ज़िंदगी का एक एक लम्हा आगे गुजरता जा रहा है। कभी कभी सोचते हैं कि यार अच्छा होता ना यार, बचपन से ही हो जाता सब कुछ। मतलब यही चीज़ें अगर हम बचपन से शुरू कर देते, तो टीनेजर्स से शुरू कर देते, तो शायद हम भी आगे बढ़ जाते। पर तब सिचुएशन अलग थी, घर का माहौल अलग था, फाइनेंस का प्रॉब्लम था, ऊपर से केस का कोर्ट कचहरी अलग था। वो एक अलग स्टोरी है, वो आपको ज़रूर बताएंगे। उसमें कब बचपन बीता, कब कॉलेज बीता, कुछ समझ में नहीं आया। फ़ोन नहीं हुआ करते थे पास में, एक कीपैड वाला फ़ोन था, वो भी ग्रेजुएशन के बाद आया हमारे पास। तो 10-10 रुपये का रिचार्ज किया करते थे, वो सब फेज में था, इसीलिए शायद नहीं हुआ। बट अभी रिग्रेट करके क्या फ़ायदा है, अभी तो बस आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। पर अपन हारेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ज़िंदगी में क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, पर अपने महादेव को तो पता है, उनके सहारे आगे चलते रहेंगे। चलो बहुत हो गया ज्ञान आज का। चलिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज़ प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत। और आपको इस चैनल पे आपको सिर्फ व्लॉग नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने को मिलती है। और हम आपको इंटरटेन भी करते हैं, हम आपको एजुकेट भी करते हैं, हम आपको हमने जो सीखा है हम वो बताते हैं आपको, हम आपको एक्सपीरियंस से बताते हैं वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं। सो चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमको दुआओं में याद रखिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमको, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बोलते हैं। जोर से बोलिए, हर हर महादेव।